तो भाई देखो, ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि फिलहाल इस चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड इंडिया से काफी आगे चल रहा है। लेकिन ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडियन टीम में वो भूता है कि वो अब भी इंग्लैंड से आगे निकल सकता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं जो यहां पे इंडिया के पूरे तरीके से खिलाफ है, जिसमें सबसे बड़ा इशू है कि भाई इंडिया को चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है। अभी से हम देख सकते हैं कि बॉल भाई बिल्कुल टप्पा खा के उछल नहीं रही है, एकदम ग्राउंडेड रह जा रही है। और सेम टाइम पे जिस तरीके से पिच पे क्रैक्स आ चुके हैं, भाई कुछ भी हो रहा है बॉल में, इसका फायदा इंडियन टीम को भी मिलेगा तीसरी इनिंग में। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फायदा ओवरऑल ज्यादा इंग्लैंड को ही मिलने वाला है। वैसे भाई भले ही इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द मेन बैट्समैन हैं वो इस पहली इनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जायसवाल ने एक बार फिर से ये बता दिया कि भाई वो कोई तुक्के वाले बल्लेबाज नहीं है, सच में टैलेंट भरा पड़ा है और सच में वो तब काम आ सकते हैं जब बाकी प्लेयर्स धोखा दे दें। यही रीजन है कि सबसे खतरनाक सेलिब्रेशन जो इंग्लैंड वालों का देखने को मिला ना, वो भाई जायसवाल के विकेट पे देखने को मिला। जिस तरीके से स्टोक्स पगला गए थे, भाई देख के पता चल रहा था कि सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार इनको जायसवाल के विकेट का था। और भाई जब जायसवाल चौके मार रहे थे, बाउंड्रीज मार रहे थे, कैमरा मैन भी भैया बिल्कुल लड़कियों पे फोकस कर रहा है, लड़कियां हूट कर रही हैं, जायसवाल मेरा रन मार रहा है। मतलब जायसवाल भाई ने बिल्कुल भौकाल जमा लिया है। पर फिर भी पता है दुख किस बात का होता है कि जायसवाल अभी तक दो दोहरे शतक मार चुके हैं अलग अलग मैच में, लेकिन उन दोनों ही मैचेस में उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। एक में बुमराह लेके चले गए, दूसरे में जडेजा लेके चले गए। और अगर कुछ लोग को लग रहा है ठीक है यार कोई बात नहीं, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जायसवाल, उनको मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, तो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैन ऑफ द सीरीज भी जडेजा को ही मिलेगी अगर इंडिया ये सीरीज जीत जाती है, जो कि यकीन है जीतेगी ना। क्योंकि भाई आप नंबर्स को देख लीजिए, जडेजा ने जिस तरीके से बैटिंग में कमाल किया है, बॉलिंग में कमाल किया है, मतलब जायसवाल से पहले अगर मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी तो भाई जडेजा को ही मिलेगी। बैटिंग में बंदे की एवरेज लगभग 70 की चल रही है, बॉलिंग में 16 विकेट बंदा ले चुका है 23.62 की बॉलिंग एवरेज से, तो आखिर क्यों नहीं मिलेगी उसको मैन ऑफ द सीरीज। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यार मैन ऑफ द सीरीज किसी इंडियन को तो तभी मिलेगी जब इंडिया ये सीरीज जीतेगी। अगर इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाती तो अभी सीरीज हमारे नाम हो जाती, 5वें टेस्ट मैच की उतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन भाई ये है ना अपने मोटा भाई, इन्होंने कहा भाई इतने जल्दी तुम्हारी टेंशन कैसे कम कर दे। खैर टेंशन से याद आया कि भाई आज के दिन के खेल में एक मोमेंट ऐसा आता है इंडिया की बैटिंग के दौरान जब रोहित शर्मा और जडेजा दोनों एक साथ ऐसे टेंशन में आते हैं कि पूरा देश नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था बताता हूं। लेकिन भाई तुमको पता है कि WPL शुरू हो चुकी है और भाई पहला मैच जो हुआ है कतई खतरनाक। जिस तरीके से आखिरी बॉल पे छक्का लगा के मुंबई ने ये मैच अपने नाम किया है, मतलब भाई मजे आ रहे हैं देखने में। भले ही ये वुमेन्स क्रिकेट है, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई हर कोई WPL को उतने ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा होगा जितने इंटरेस्ट के साथ वो IPL को फॉलो करता है। अगर तुम उनमें से हो ना भाई तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम उनमें से हो जिसने कल के दिन आखिरी बॉल तक मैच देखा था, आखिरी बॉल पे छक्का लगते हुए देखा था, और सेम टाइम पे अगर तुम उनमें से हो जिसने मेरी बात मान के ऑलरेडी वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा था, तो भाई कल के दिन वीरू भाई ने जो प्रेडिक्शंस दी, मतलब भाई 100% जिसने मेरी बात मानी होगी वो कल के दिन मालामाल बन गया होगा। मेरे को तो भाई भर भर के फायदा हुआ कल के दिन, क्योंकि लगभग सारी प्रेडिक्शंस वीरू भाई की सही गई। कौन सी टीम जीतेगी, कौन ज्यादा रन मारेगा, कौन ज्यादा विकेट लेगा, सारी प्रेडिक्शंस भाई मैंने आंख बंद करके लगा दी थी। और जैसी मैच खत्म हुआ पैसा ही पैसा बाबू भैया। इसीलिए कहता हूं भाई घर बैठे बैठे सिर्फ मैच देखना है या फिर वीरू भाई पे भरोसा करके पैसा ही पैसा छापना है। अब चाहे तुम ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच को ले लो, वीरू भाई ने मैच शुरू होने से पहले कह दिया था कि इस मैच में जो रूट रन मारेगा ही मारेगा। तो जिसने भाई उन पे भरोसा कर लिया था वो इस मैच में भी पैसा छापता जा रहा होगा। बाकी जडेजा को लेने को बोला ही था तो उसका फायदा भी मिल ही रहा होगा। लेकिन जो रूट को लेके मैं जानता हूं बहुत कम लोगों ने प्रेडिक्शन करी होगी, इसीलिए तो कहता हूं भाई ज्वाइन करके देखो वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है जाके DM कर दो। WPL चल रही है भाई अब तो, मतलब पैसा कमाने का अद्भुत मौका है। तो जल्दी जाओ वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आज के जो मैचेस होने हैं कम से कम उसमें तो भर भर के पैसा कमा लो, जल्दी जाओ भाई। तो जैसा मैं कह रहा था कि आज के दिन के खेल में एक ऐसा मोमेंट आता है जब जडेजा और रोहित शर्मा भाई इतनी टेंशन में
आ जाते हैं ना कि कहीं ना कहीं पूरा देश नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। ये मोमेंट असल में तब आता है जब सरफराज खान एक बार फिर से रन आउट होते होते बचते हैं। हालांकि कुछ ही देर में वो फिर से आउट हो जाते हैं, स्लिप पे कैच पकड़ लिया जाता है, लेकिन भाई जब रन आउट बचता है ना सरफराज का, तो सबसे ज्यादा टेंशन में जडेजा आ जाते हैं कि भाई गलती से ये रन आउट ना हो जाए, क्योंकि वापस से लोग मुझे ही गाली देंगे, वापस से लोग उस इंसिडेंट को याद करने लगेंगे। वहीं पे रोहित शर्मा भी अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई ये साला बार बार रन आउट क्यों होने लग जाता है। खैर अच्छी बात ये थी कि रन आउट नहीं हुए, लेकिन जैसा मैंने कहा दुख की बात ये थी कि कुछ ही देर में आउट हो गए। वैसे सरफराज उस तरीके से खेल नहीं रहे थे जिस तरीके से खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत ही ज्यादा टुकुर टुकुर टिक टिका के खेल रहे थे, बाउंड्रीज वगैरह ज्यादा मान नहीं रहे थे। हालांकि सिचुएशन भी थोड़ी सी अलग थी और मैचेस के कंपैरिजन में जब वो बैटिंग करने आए थे, लेकिन भाई अगर आपका वो नेचर है ना तो उसी नेचर से खेलो, ज्यादा रन पड़ते हैं। पंत को देखो भाई, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बंदा आता था अटैक करके खेलता था और 2 मिनट में मैच की सिचुएशन बदल के रख देता था। तो बस अगर आपका वो नेचर है, नेचर अपना बना के रखिए, वैसे ही खेलिए, रन ज्यादा पड़ेंगे, ये मैं लिख के देता हूं। हाँ, जब बात सरफराज की आती है तो मैं फिर भी बहुत कुछ लिख के दे सकता हूं, लेकिन भाई बात अगर पाटीदार की आ जाती है तो फिलहाल मेरे पास ना ही ज्यादा कुछ कहने को है, ज्यादा कुछ ना ही बोलने को है और ना ही ज्यादा कुछ लिखने को है। भरोसा जो है वो धीरे धीरे करके काफी हद तक उठ चुका है। उम्मीद थी कि एटलीस्ट इस मैच में कुछ करेंगे, क्रूशियल मौके पे आए थे, कुछ अच्छी पारी यहां पे देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत रन भी इस बार आ गए थे, लेकिन पाटीदार ने कहा कि अब छोड़िए, किसी और को मेरे जगह लाने के बारे में सोचिए। वैसे जब निराश करने वालों की बात चली रही है तो निराश तो यार रोहित भाई ने भी फिर से कर दिया। ठीक है, एक सेंचुरी मारी थी, लेकिन रोहित भाई यार आप इससे बेहतर खेल सकते हो और इससे बेहतर तरीके से खेल सकते हो। रोहित भाई भी इस सीरीज में उस तरीके से खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो उनका एक स्टाइल है ना, आते हैं भैया फाड़ के रख देते हैं। पता नहीं वो रोहित शर्मा कहां चला गया है। हाँ, पहले लगा था कि कोहली भाई नहीं है इसलिए रोहित शर्मा थोड़ा सा संभल के खेल रहे हैं, क्योंकि साथ में जो जायसवाल आते हैं वो थोड़ा ज्यादा अटैक करके खेलते हैं, लेकिन रोहित भाई जायसवाल अटैक करके खेलता है तो उसको खेलने दो, आप अपना तरीका मत बदलो। आप भाई वैसे ही बढ़िया खेलते थे, वैसे ही खेलते हुए बढ़िया लगते थे, तो प्लीज यार वैसे ही खेलिए। मैं फिर से ये बात लिख के दे सकता हूं रोहित शर्मा के केस में, पाटीदार के केस में नहीं, रोहित शर्मा के केस में लिख के दे सकता हूं कि रोहित भाई भी अपने तरीके से खेलेंगे ना तो भाई ज्यादा ही रन मारेंगे और कसम से बता रहा हूं बॉलरों की फाड़ के रख देंगे। तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि आज के मैच में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिसे देख के इंडियन होने के नाते हम गर्व महसूस कर सकें या फिर खुश हो सकें, लेकिन एक चीज थी, वो चीज थी भाई जब स्क्रीन पे धोनी पवेलियन एंड देखने को मिल रहा था ना, सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा था भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मोमेंट था जिसे देख के कसम से दिल खुश हो गया था, जब ध्रुव जोरल ने रॉबिन्सन का वो कैच पकड़ा था। भाई बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन भाई जो कैच पकड़ा कसम से मजा आ गया। और बात सिर्फ इस कैच की नहीं है, ध्रुव जोरल ने चाहे पिछले मैच में कह ले चाहे इस मैच में कह ले, कमाल की विकेट कीपिंग करी है, बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग करी है और कसम से हर किसी को यह अफसोस करने पे मजबूर कर दिया है कि पता नहीं क्यों हम इतनी देर से केएस भरत को खिला रहे थे। अब जैसा मैं कह रहा था कि देखो ये तो सत्य है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को इस सीरीज में मिस कर रहे हैं। हालांकि 2 मैचेस जीत लिए हैं, लेकिन फिर भी मिस तो कर रहे हैं। इसका साफ इशारा हमें उनकी बैटिंग स्टाइल में देखने को मिल जाता है कि भाई अगर कोहली होते तो रोहित ऐसे ना खेल रहे होते, लेकिन सिर्फ रोहित यहां पे कोहली को मिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाई पूरा देश मिस कर रहा है। यही रीजन है कि आज के मैच में लोग जो है बकायदा पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं रांची में कि कोहली भाई आ जाओ यार, बहुत मिस कर रहे हैं। आप होते थे मैच देखने में मजा आता था, और कसम से वो जो एक डर देखने को मिलता है ना आपके होने पे विपक्षी के चेहरे पे, वो डर थोड़ा सा मतलब मिसिंग लगता है। लेकिन इससे भी कमाल का पोस्टर क्राउड में तब देखने को मिलता है जब एक इंडियन फैन अपने पोस्टर पे ये लिख के लाया होता है कि एक बार बस एंडरसन रिटायर हो जाएं, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं उससे बस यही कहना चाहूंगा, भाई तू छोड़ दे पढ़ाई, क्योंकि एंडरसन तो रिटायर होने से रहा। अब देखो जैसा मैं कह ही रहा था कि यार आज के मैच में ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं जिसे देख के कोई बहुत खुशी मिले, सिवाय 1-2 छोटी चीजें हुई जिसे देख के थोड़ी बहुत खुशी मिल गई, क्योंकि हमने उसको खुशी वाले नजरिए से देखा। लेकिन एक चीज ऐसी जरूर थी जिसे देख के भाई गुस्सा बहुत आया, जब रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो भाई इंग्लैंड का जो क्राउड है वो एक स्वर में ये गाने में लगा था, बाय बाय रोहित, बाय बाय रोहित।
मतलब भाई इसे कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, या फिर आसान भाषा में इसे ये भी कहते हैं कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। 2-1 से सीरीज में पीछे चल रहे हैं। इनका बाज बॉल हमारे जाज बॉल ने उड़ा के रख दिया है। असल में ये बाय बाय रोहित कह रहे हैं ना, इन्हें कहना चाहिए बाय बाय बाज बॉल, क्योंकि अभी तक भाई देखो सीरीज जितनी हुई है मुझको तो बाज बॉल देखने को नहीं मिला है, इनको देखने को मिल गया हो तो भाई मेरे को बता दें। मतलब भाई इतना बूता इन लोगों में आता कहां से है? अभी वर्ल्ड कप 2023 में इतने बुरे तरीके से पिट के आए हैं, साला घटिया घटिया टीम से हार के आए हैं, मुंह काला करके वापस लौटे थे, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा ना, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। वैसे देखो भाई अभी तो यही सत्य है कि इंडिया की थोड़ी सी ज्यादा फटी हुई है और कुछ भी करके भाई इंडिया को यह मैच हारना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मैच में रिजल्ट तो आना है। फिलहाल रिजल्ट थोड़ा सा उल्टा आने की उम्मीदें लग रही हैं, लेकिन भाई भरोसा टिका के रखेंगे, कुछ भी हमारी टीम कर सकती है, पूरे तरीके से मैच की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि भाई बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, भले ही बड़े बड़े नाम नहीं है, नए नए प्लेयर्स हैं, लेकिन भाई चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ यहां पे पलटवार करेंगे और भारत को इसी मैच में सीरीज का विजेता बना देंगे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि इस मैच का जो रिजल्ट है वो इंडिया की तरफ जाएगा या फिर इंग्लैंड की तरफ? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात एकदम सत्य सत्य बताना, क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया ने विराट कोहली को इस सीरीज में मिस करा है किसी भी तरीके से, चाहे बैटिंग में कह ले, चाहे बॉलिंग के दौरान फील्ड पे कह ले? मुझे तो लगता है भले ही बैटिंग में ना करा हो, बैटिंग में भी ठीक ठाक जगह पे करा है, लेकिन ज्यादा नहीं करा क्योंकि प्लेयर्स चल जाते हैं बैटिंग में, पर कई बार ऐसा लगता है कि यार फील्ड पे होते ना तो माहौल कुछ और होता। क्योंकि भाई एक वक्त पे जब इंग्लैंड के विकेट्स नहीं गिर रहे थे तो कमेंट्री में संजय मंजरेकर भी ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि कोहली जब होते थे, खासकर कोहली जब कैप्टन होते थे, तो उनका एक बहुत ही कमाल का तरीका था कि जब भी विकेट नहीं गिर रहे होते थे तो भाई वो क्राउड को इन्वॉल्व कर लेते थे, वो क्राउड से चीयर करवाने लगते थे, वो क्राउड से ट्रॉलिंग करवाने लगते थे, जिसका प्रेशर साफ साफ बैट्समैन पे दिखाई पड़ता था और बस फिर क्या बैट्समैन अपना विकेट फेंक देता था। अब देखो भाई अभी कोहली हो भी जाते तो अब वो नाचते गाते ज्यादा हैं, बकचोदी ज्यादा करते हैं, इस तरीके का माहौल वैसे उतना क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा पिच पे मौजूद होता है या फिर कहे मैदान में मौजूद होता है तो भाई विपक्षी के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि ये जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सूरमा खेलता है जिसका नाम किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली है। तो क्या आपको लगता है इंडियन टीम ने विराट कोहली को इस सीरीज में मिस करा है? ऑनेस्टली आपका जो भी मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड जैसा मैंने कहा कि इस WPL के सीजन में भैया पैसा कमाने का मौका मत छोड़ो, मदद पूरे तरीके से आपकी कर रहे हैं वीरू भाई एकदम फ्री में। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उनके टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन कर लो भाई। मैच से पहले भी सारी प्रेडिक्शन रहती हैं और मैच के दौरान भी प्रेडिक्शन आती रहती है, क्योंकि प्रेडिक्शंस का यही तो फायदा है कि मैच चाहे शुरू भी हो गया हो, मैच चाहे बिल्कुल अपने अंत के करीब पहुंचने वाला हो, आपको तो बस जितना मैच बचा है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करनी है, वहां पे भी आप पैसा छाप सकते हो। मदद आपकी वीरू भाई कर ही देते हैं एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देके, तो मस्त भाई हमारी तरह तुम भी छापो, पैसा ही पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।